जय श्री राधे। मंजरियाँ जो हैं, यह मंजरी वेश गुरुदेव द्वारा दिया जाता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मंजरी भाव और मंजरियों की जो देन है, वो गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई। इससे पहले सहचरी और सखी तो था। मंजरी राधा रानी की ही प्रकाश हैं। समझो, राधा रानी स्वयं ही मंजरी रूप में है और राधा रानी का आनंद ही मंजरियों का उद्देश्य है और मंजरियों की इच्छा की पूर्ति करना ही राधा रानी का कर्तव्य है। मंजरियाँ राधा स्नेहाधिका होती हैं। सखियाँ दोनों प्रकार की होती हैं, राधा स्नेहाधिका और कृष्ण स्नेहाधिका। मतलब जब राधा कृष्ण में कोई बहस होती है तो कुछ सखियां कृष्ण की तरफ से बोलती हैं तो उन्हें कृष्ण स्नेहाधिका बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो राधा रानी की विरोधी हों, वो मतलब उनको अच्छा लगता है कि कृष्ण की तरफ से बोलती हैं। कुछ सखियां ऐसी होती हैं जो राधा स्नेहाधिका होती हैं, जो राधा जी की तरफ से बोलती हैं। वहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा होता है, वहाँ खेल चल रहे होते हैं। खेल खेल में गप्पबाजी चल रही होती है, मधुर आलाप चल रहा होता है। तुम, प्रिया जी ने कहा कि श्याम सुंदर तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो प्रिया जी की जो सखियाँ वो कहती नहीं नहीं प्रिया जी, श्याम सुंदर ठीक है, लग रहे हैं अच्छे, आप क्या कम अच्छी लग रही हो। तो फिर कृष्ण स्नेहाधिका कहती है नहीं नहीं कुछ भी हो, प्रिया जी से हमारी श्याम सुंदर देखो, नीलवर्ण ज्योति कितनी सुंदर लग रही। इस प्रकार की बात। तो मंजरियों का स्वरूप जो है गुरुदेव द्वारा अपने शिष्य को दिया जाता है। पहले नाम दीक्षा होती है, फिर पात्रता आने पर मंत्र दीक्षा होती है, फिर पात्रता आने पर मंजरी वेश, मंजरी स्वरूप दिया जाता है। इसमें 11 पॉइंट हैं। मंजरी का नाम दिया जाता है। मंजरी की आयु लगभग 10-11 वर्ष की दी जाती है। मंजरी की ड्रेस दी जाती है कि आप नीला पीला कैसा कपड़ा पहनेंगी। मंजरी को उसका रंग बताया जाता है, तुम काली हो, गोरी हो, चितकबरी हो, कैसी हो। मंजरी की चमक कैसी है। मंजरी की तुमको विशेष सेवा क्या करनी है। तुम डेप्यूटेड हो फूल सेवा के लिए, फूल सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी जो भी सेवा सामने पड़े वो तुमको करनी है। फिर मंजरी की एक कुंज होती है कि तुमको इस कुंज में सदैव रहना है। मंजरी सदैव प्रिया जी के साथ रहती है, सेवा में रहती है। अनंत मंजरियां हैं, अनंत सेवाएं हैं। तो मंजरी सेवा, इनकी रति जो होती है, जैसे समर्था रति, साधारणी रति और समंजसा रति, 3 रतियां होती हैं। इनमें भावोल्लासा रति होती है, राधा जी के भाव को उल्लसित करने वाली रति होती है। इनमें प्रेम होता है। ये छोटी 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 मंजरियाँ वहाँ होती हैं। और यहाँ तक कि जो 3 प्रकार की कुंज होती है, कुंज होती है, कुंज में सखा सखी दोनों चले जाते हैं। कृष्ण इधर से आते हैं, उनके साथ कुछ सखा होते हैं, प्रिय नर्म सखा। प्रिया जी इधर से आती हैं, उनके साथ कुछ सखियाँ होती हैं, सब रहते हैं। उसके बाद निकुंज में केवल सखियां और मंजरियां जाती हैं, सखा रह जाते हैं। एक होती है निभृत निकुंज। निभृत निकुंज में केवल प्रिया प्रीतम जाते हैं, न सखियां जाती हैं। हाँ, कभी कभी कोई प्यारी सी मंजरी जिस पर प्रिया जी का दिल आ जाए तो उसको ले जाती हैं अपने साथ। वहाँ अलाउड नहीं है ऑफिशियली, तो इसलिए उसको कहीं भी कपड़े से ढक के एक कोने में छुपा देती हैं। कभी कभी अपनी पलंग के नीचे छुपा देती हैं कि तुम हमारी बात सुनना, हमारी लीला देखना। कभी कभी अपने साथ भी रजाई में या बिस्तर पर गोलमोल करके किसी भी तरह से छुपा लेती हैं। और बहुत रेयरली होता है, ये रूटीन नहीं है। मंजरियाँ राधा के भाव को, हृदय को जानती हैं, क्योंकि वो राधा का ही अंश हैं। राधा को प्यास लगी, बस वो उन मंजरी को पता लग जाता है जिसकी जल सेवा है। वो जल्दी से शीतल जल, सुगंधित जल लेती है और उस निर्भर निकुंज में प्रिया प्रीतम के रहते हुए भी वहाँ घुस जाती है। वहाँ घुस के
प्रिया जी को, प्रियतम को, श्याम सुंदर को मीठा जल पिलाती है, गिलास लेके वापस आ जाती है, वहाँ रुकती नहीं है। ऐसे में सखियों का प्रवेश नहीं है, तो इसका मतलब उनकी योग्यता नहीं है। लेकिन क्योंकि सखियां समवयस्क हैं और सखियों के साथ भी श्याम सुंदर रास विलास करते हैं, लेकिन मंजरियों के साथ रास विलास नहीं होता है। वो दासी स्वरूपा हैं। दासी स्वरूपा होने से वो घुस जाती हैं, सखियां नहीं घुसती हैं। ये उनकी अयोग्यता नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है, उस सिस्टम के कारण। तो ये मंजरी उपासना है। मंजरी उपासना के बारे में बहुत विस्तृत है, ग्रंथ भी हैं, लेक्चर्स भी हैं। तो आप इतना समझिए। और यह स्वरूप जो एकादश भाव, जो मैं बीच में शायद इधर उधर हो गया, एकादश भाव दिए जाते हैं, उससे साधक अपने आप को उसी रूप में समझने की कोशिश करता है। और ये अभ्यास से हो जाता है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल उसको सोचता रहे, मैं फलानी मंजरी हूँ, मेरी मंजरी का नाम ये है, मैं ये वस्त्र पहनती हूँ, मेरी ये सेवा है, मेरे को ये करना है, मैं इतने वर्ष की हूँ, मेरी ये कुंज है, मैं, मेरे को प्रिया जी के साथ रहना है। तो उसके अंदर वो भाव डेवलप हो जाता है। अच्छा, ये सब भाव ही है। कभी भी शास्त्र का आदेश नहीं है कि आप उस मंजरी वेश स्वरूप में सज जाओ, या तुमको नीले वस्त्र दिए गए तो तुम नीला वस्त्र पहन लो। नहीं, कभी नहीं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को मंजरी स्वरूप मिलता है, गुरुदेव देते हैं। परिपक्वता आने पर रेबड़ी की तरह से ये नहीं बांटा जाता है। रेबड़ी की तरह से ना